हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माद्रसा R1 क्लासेस में। आज की वीडियो में हम एचटीएमएल टेबल के बारे में पढ़ेंगे। एचटीएमएल टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, एचटीएमएल टेबल का उपयोग क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। एचटीएमएल टेबल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एचटीएमएल टेबल किसे कहते हैं। एचटीएमएल टेबल जो है वो रो, कॉलम और सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जिसमें रो और कॉलम रहेंगे और दोनों मिलकर एक टेबल का निर्माण करेंगे, वही एचटीएमएल टेबल कहलाता है। ठीक है। अब रो और कॉलम किसे कहते हैं? दो हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलकर एक रो का निर्माण करती हैं और दो वर्टिकल लाइन मिलकर एक कॉलम का निर्माण करती हैं। ठीक, दो हॉरिजॉन्टल लाइनों से मिलकर एक रो बनता है और दो वर्टिकल लाइनों से मिलकर एक कॉलम बनता है। टेबल सेल, टेबल सेल क्या होता है कि रो और कॉलम से मिलकर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, आकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को सेल कहते हैं। मतलब रो और कॉलम से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर को ही सेल कहते हैं। और जितने भी टेबल्स में डाटा इंसर्ट होते हैं वो सब सेल में ही इंसर्ट होते हैं। ठीक है। अब अगर हमें कोड के थ्रू टेबल को बनाना है कोड के थ्रू, तो उसके लिए क्या कोड होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या टैग होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। जैसे कि हमें कोई एक रो क्रिएट करनी है। एक रो क्रिएट करने के लिए, जैसे पूरी रो हो गई, ये क्रिएट करने के लिए हम टीआर टैग का उपयोग करेंगे। और अगर हमें हेडर, किसी भी टेबल पे हेडर क्रिएट करना है, जैसे कि कोई भी टेबल होगी तो उसपे तो हेडर होगा ही, ताकि हम उस पे डिफाइन कर सके कि ये सीरियल नंबर है, कॉन्टेक्ट है, वगैरह वगैरह। ये सब इसके लिए हेडर एक जरूरी होता है। इसके लिए टीएस टैग होगा। टेबल हेडर के लिए टीएस टैग का उपयोग करेंगे। और टेबल में जो भी डाटा इंसर्ट कराना है उसके लिए हम टीडी टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर रो क्रिएट करनी है तो हम टीआर टैग का उपयोग करेंगे। अगर टेबल में हेडर क्रिएट करना है, हेडिंग क्रिएट करना है, तो टीएस टैग का उपयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है टेबल हेडर। और अगर डाटा इंसर्ट कराना है टेबल के अंदर तो टीडी टैग का उपयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है टीडी टैग का मतलब होगा टेबल डाटा। ठीक है। यूज क्या है एचटीएमएल टेबल का? एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इनटू रो एंड कॉलम्स। एचटीएमएल टेबल का उपयोग वेब डेवलपर रो डाटा को रो एंड कॉलम्स में इंसर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। वेब डेवलपर हो जितने भी वेब डेवलपर होते हैं वो डाटा को एक पर्टिकुलर रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए टेबल का उपयोग करते हैं, जिससे कि कुछ भी अगर डाटा उनको बाद में सर्चिंग करनी है तो वो आसानी रहे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कंपनी है, ये हेडर है, कॉन्टेक्ट हेडर है टेबल का, और कंट्री हेडर है टेबल का। ठीक। अब एक रो क्रिएट किए। एक रो क्रिएट करने के लिए, जैसे कि एक हेडर क्रिएट किए, जैसे कोई भी हेडर देना हो, डाटा इंसर्ट कराना हो, हेडर इंसर्ट कराना हो, तो उसके लिए हम पहले एक रो क्रिएट करेंगे। जैसे टीआर से रो क्रिएट किए और रो के अंदर हम तीनों हेडर क्रिएट किए। ये तीनों हेडर, यहाँ तीनों हेडर ये क्रिएट हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर हमें फिर से एक डाटा इंसर्ट कराना है तो फिर से एक रो क्रिएट करनी होगी, और ये रो क्रिएट करने के लिए फिर हम टीआर टैग का उपयोग करेंगे। डाटा जितने इंसर्ट कराने हैं हम उतने डाटा इंसर्ट कराएंगे। ठीक। और फिर रो क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार जितने भी हमें रो क्रिएट करनी है, जितना भी डाटा इंसर्ट कराना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर रो क्रिएट करेंगे और रो के अंदर टीडी टैग लगा कर डाटा इंसर्ट कराएंगे। ठीक है। आइए हम कोड आइए हम कोड के थ्रू देखते हैं कि टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग ओपन करेंगे। ठीक। टेबल टैग ओपन करने के बाद हमें किसी भी टेबल्स में पहले हेडिंग देनी होगी। हेडिंग देने के लिए हम एक रो क्रिएट करेंगे, क्योंकि किसी भी टेबल में कुछ भी इंसर्ट कराना है, हेडिंग देना है, कुछ भी इंसर्ट कराना है, तो पहले एक रो क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे डाटा, या फिर हेडर फाइल, हेडर लिखेंगे। ठीक है। टीएस टैग के अंदर हम हेडर लिखेंगे, जैसे एक सीरियल नंबर हो गया। ठीक। सीरियल नंबर के बाद हम एक हेडिंग दे देते हैं नेम की। ठीक।
नेम के बाद हेडिंग देते हैं कांटेक्ट की, सॉरी, कांटेक्ट। ठीक। कांटेक्ट के बाद अब मेरी हेडर रो क्रिएट हो गई। हेडर रो के बाद अब हमें डाटा इंसर्ट कराना है, तो डाटा इंसर्ट कराने के लिए फिर हमें एक रो क्रिएट करनी होगी। रो क्रिएट करने के बाद डाटा इंसर्ट कराने के लिए टीडी टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 1। अब नेम राज और कांटेक्ट। ठीक है, ये एक रो क्रिएट हो गई, एक डाटा भी इंसर्ट हो गया। अब अगर अगला मतलब दूसरा डाटा इंसर्ट कराना है तो उसके लिए भी टी आर टैग ओपन करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर डाटा इंसर्ट कराएंगे। ठीक। ठीक है, इस प्रकार हमने एक रो भी क्रिएट कर दी, उसका हेडर भी दे दिया, हेडर के बाद उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट करा दिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं, एक टेबल क्रिएट हो रही है कि नहीं। देखिए, एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट हो रही है, सीरियल नंबर आ रहा है, नेम भी आ रहा है, कांटेक्ट भी आ रहा है। इस प्रकार हम किसी भी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कराने के लिए टीडी टैग का उपयोग करेंगे और हेडर के लिए टीएस टैग का। अब हम किसी भी किसी भी टेबल के अंदर एक इमेज और एक लिंक ऐड कैसे करनी है वो भी आज देखेंगे। ठीक। जैसे हमें किसी भी टेबल के अंदर एक इमेज ऐड करानी है और एक लिंक भी ऐड करना है, उसके लिए कुछ नहीं है, टीडी टैग ओपन करिए, उसी प्रकार पूरा काम उसी प्रकार होता है। बस जितने भी टैग होंगे, जैसे इमेज के लिए imgsrc टैग हो गया, ये सब हमें टीडी टैग के अंदर लिखना होगा बस, और बाकी सब काम वही रहता है। ठीक। टीडी टैग के अंदर img SRC, इसमें भी यही, जो भी इमेज ऐड कराना है वो उसी फोल्डर पे सेव रहे जिस फोल्डर पे कोड सेव करना है। ये मेन बात होती है ध्यान देने की। इस अगर वो फोल्डर में सेव नहीं है तो फिर वो इमेज शो नहीं करेगी वहाँ, वेब ब्राउज़र पर इमेज शो नहीं करेगी। ठीक। तो इस लिंक ऐड कराने के लिए एंकर टैग लगाएंगे, href लिंक गूगल की, उसके बाद लिखेंगे दिस इज लिंक, ये हमारे वेब ब्राउज़र पर शो होगा। ठीक। देखते हैं रन करके अपना कोड चल रहा कि नहीं। अपनी लिंक चल रही है। ठीक। और बाकी अपनी इमेज जो है, इमेज इमेज जो अपनी शो हो रही, पूरी फुल स्क्रीन पे शो रही थी, इसको स्टाइल करने के लिए वही स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे, जिसमें हम हाइट और विड्थ देंगे, हाइट और विड्थ देंगे इमेज की। ठीक है, तो हाइट देते हैं इसकी 30 पिक्सल, और विड्थ भी दे रहे हैं 30 पिक्सल। ठीक। देखिए, अपनी इमेज पर्टिकुलर एक छोटे से इंडेक्स पे सेव हो गई। ठीक है, और अपनी लिंक भी लग गई है, इमेज भी सेव हो गई है। मतलब कहने का ये है कि हम टेबल के अंदर कुछ भी ऐड करना है उसे ऐड कर सकते हैं, बट उसको ऐड करने के लिए टीडी टैग के अंदर ही हम उसे ऐड करेंगे, ताकि जैसे अपने को अगर हेडिंग देना, कुछ भी देना है, कुछ भी इमेज है और लिंक है, कुछ भी ऐड करना है तो हम टीडी टैग के अंदर ही करेंगे।